हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है x और y के लिए हल कीजिए। समीकरण दी गई है 3x घटाव 2y बराबर 6। दूसरी समीकरण है x बटा 3 घटाव y बटा 6 बराबर 1 बटा 2। प्रश्न को हल करें उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रेखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि दो चरों के रेखिक समीकरण क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax माफ कीजिए यहाँ पर है ax योग by योग c बराबर 0 के रूप के हों, दो चरों के रेखिक समीकरण कहलाते हैं। जो प्रथम समीकरण हमें दी गई है वह है 3x घटाव 2y बराबर 6। दूसरी समीकरण है x बटा 3 घटाव y बटा 6 बराबर 1 बटा 2। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 1 तथा जो दूसरी समीकरण उसको क्या करेंगे, थोड़ा हल करेंगे। तो यहाँ पर जो लघुत्तम है वह आ जाएगा 6। तो ये होगा 2x घटाव y बराबर 1 बटा 2। 2 से 6 को काटेंगे तो ये कटेगा 3 बार। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी 2x घटाव y बराबर 3। यह आ जाती है हमारे पास समीकरण संख्या 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में से एक समीकरण में हमारे पास कितने चर होते हैं, दो चर होते हैं। एक तो होता है x और दूसरा होता है y। तो इनमें से किन्हीं एक का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो समीकरण एक से हम देखें तो 3x घटाव 2y है। तो इस 2y का क्या कर देंगे, हम इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 6 योग 2y। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा x बराबर 6 योग 2y बटा 3। तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं इस प्रकार से, x बराबर 6 योग 2y बटा 3। ये आ गया हमारे पास x का मान किससे, समीकरण 1 से। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 से यदि समीकरण 2 में इसका मान रखते हैं तो हमारे पास आएगा 2 गुना 6 योग 2y बटा 3 घटाव y बराबर 3। लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यह होगा 12 योग 4y घटाव 3y बराबर 3। और यहाँ पर भाग में कितना है, 3 है। तो इस 3 का क्या कर देंगे, इधर गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4y में से 3y घटाएंगे तो हमारे पास आएगा y बराबर, यहाँ पर है 12, इधर पक्षांतरित करेंगे तो किसका होगा, ऋणात्मक 12 हो जाएगा। तो 9 में से यदि हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ऋणात्मक 3 आएगा। तो y का मान आ गया हमारे पास ऋणात्मक 3। अब ये y का मान हम यहाँ पर x की जगह रख देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर 6 योग 2 गुणा ऋणात्मक 3 बटा 3। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, x बराबर 6 घटाव 6 बटा 3 अर्थात x बराबर 0। तो हमारे पास x का मान आ जाएगा 0 और y का मान आ जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 3। और यही क्या है, इस प्रश्न का हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।